हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube परिवार इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है। और हम आ चुके हैं पैसिव वॉइस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां हम ये जानेंगे कि वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से अगर प्रश्न शुरू हुआ हो तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से प्रश्न शुरू हुआ हो, उससे आदेश यानी ऑर्डर का पता चलता हो और तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, या वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से प्रश्न शुरू हुआ हो उससे ऑर्डर का पता चलता हो परंतु उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे बनाएंगे। अगर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से प्रश्न शुरू हुआ हो उससे सलाह का पता चलता हो तो प्रश्न कैसे बनाएंगे। अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना हो सलाह का पता चलता हो तो प्रश्न कैसे बनाएंगे। अगर प्रश्न डोंट से शुरू हुआ हो और उससे मना करने का पता चले, मनाही का पता चले, बोध हो तो कैसे बनाएंगे। अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे बनाएंगे। आज इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेके मैं आज आपके सामने में उपस्थित हूं। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अगर प्रश्न वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ हो और उससे आदेश का पता चलता हो, है ना, तो क्या रूल लगाएंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब थ्री। फिर से देखेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट ना हो इसमें क्वेश्चन में तो उसके लिए क्या रूल होगा। यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब, जो क्वेश्चन होगा उसको उतार देंगे। चलिए अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, कॉल ऑल बॉयज, सभी लड़कों को बुलाओ। इसे आदेश का पता चला कि सभी लड़कों को बुलाओ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल बॉयज। तो क्या रूल लगाएंगे, लेट, पहले लेट लिखेंगे, लेट तब ऑब्जेक्ट तो ऑल बॉयज, लेट ऑल बॉयज तब बी तब वर्ब थ्री यानी कॉल्ड, लेट ऑल बॉयज बी कॉल्ड। सेम क्वेश्चन था डू इट। देखिए, डू वर्ब इट ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। सेम क्वेश्चन था कॉल द प्यून हेयर। अब देखिए, कॉल तो वर्ब है और द प्यून क्या है, ऑब्जेक्ट। लेट द प्यून बी कॉल्ड हेयर, लेट द प्यून बी कॉल्ड हेयर। सिमिलर क्वेश्चन आता है, देखिए गो देयर। अब देखिए, वहां जाओ, इसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट है कहीं पर भी नहीं है, तो क्या बनाएंगे। इधर लाइन लिखने के लिए तो कोई मेरे पास सामान नहीं, क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और वर्ब वन को उतार देंगे गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। सिमिलर क्वेश्चन, स्टैंड अप ऑन द बेंच, मतलब बेंच पर खड़े हो जाओ, तो इसको भी क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच को उसी तरह लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो ये तो हो गया कि वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से हो और उससे सलाह का पता चलता हो तो कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। परंतु अगर प्रश्न वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ हो और उससे सलाह का पता चले तो क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट तब शुड बी तब वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू तब वर्ब वन करेंगे। जैसे एग्जांपल समझते, जैसे हेल्प दी पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो, ये क्या है, सलाह है, हेल्प दी पुअर। तो क्या बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर शुड बी वर्ब थ्री हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। सिमिलर क्वेश्चन, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आदर करो, ये क्या है, वर्ब तब ऑब्जेक्ट क्या बना देंगे, सलाह है, तो क्या बनाएंगे, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। और नहीं तो केवल पेरेंट्स भी लिख सकते हैं, पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, मतलब माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, का आदर किया जाना चाहिए, इसका मतलब हुआ। सेम क्वेश्चन, गेट अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम उठा कर लाएं, तो गेट अप इन द मॉर्निंग को क्या बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब यहां पर क्या है, सलाह, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सिमिलर क्वेश्चन, लव योर कंट्री। अब देखिए, लव क्या है वर्ब, योर कंट्री क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या बनाएंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड या कंट्री शुड बी लव्ड, इस टाइप से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्लीप अर्ली एट नाइट, रात में जल्दी सोया करो। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है लिखने के लिए, तो क्या बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू स्लीप अर्ली एट नाइट, यू आर एडवाइज्ड टू और स्लीप अर्ली एट नाइट को जस्ट उसके बाद लिख देंगे। अब इसके लास्ट स्टेप पे आते हैं कि अगर प्रश्न डोंट से शुरू हुआ हो और उससे मना करने का पता चलता हो तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी प्लस वर्ब थ्री। परंतु अगर ऑब्जेक्ट ना होगा तो क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन, FORBIDEN, यू आर फॉरबिडन टू प्लस वर्ब वन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डोंट कॉल ऑल बॉयज। देखिए, डोंट कॉल ऑल बॉयज, कॉल क्या है, वर्ब है, ऑल बॉयज क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या बनाएंगे, ऑल बॉयज शुड नॉट बी कॉल्ड, ऑल बॉयज ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉल्ड। अब देखिए, डोंट बीट द डॉग, द डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट, द डॉग शुड नॉट बी बिटेन, द डॉग शुड नॉट बी बिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डोंट स्पीक, मत बोलो, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन टू स्पीक, तुम्हें बोलने से मना किया था, यू आर फॉरबिडन टू स्पीक। सिमिलर क्वेश्चन, डोंट गो नियर ए डॉग, एक कुत्ते के निकट मत जाओ, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम इधर लाकर लिखेंगे, तो क्या बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन टू गो नियर ए डॉग। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप
वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले सभी प्रकार के पैसिव वॉइस को समझ गए होंगे, मेरी आशा है। अगर आपको कोई समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, आपके लिए इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।